नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक लीडर और एक शिक्षक में क्या खूबियाँ होनी चाहिए। कहानी कहती है एक लड़का था, वो किसी पार्टी में जाता है। पार्टी में जाने के बाद वो किसी बुजुर्ग व्यक्ति को मिलता है और कहता है कि सर, मैं आपको जानता हूँ, क्या आप मुझे जानते हैं? बोले नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। बोले आप हमें प्राइमरी में पढ़ाया करते थे, जब हम छोटे थे तो आप हमको पढ़ाया करते थे। तो टीचर जो थे वो कहते कि मुझे कोई इवेंट याद दिलाओ जरा, कि कोई ऐसा इवेंट याद है आपको स्कूल का? बोले हाँ, एक बार मैंने एक घड़ी की चोरी की थी तीसरी कक्षा में। मुझे घड़ी बहुत पसंद आई थी, प्लास्टिक की घड़ी थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, उस पर लाइटिंग चमक रहा था, मुझे बहुत पसंद आया था और मैंने चोरी कर लिया था। वो लड़का रोते रोते आपके पास आता है जिसका घड़ी चोरी हो जाता है, और आप बोले चलो, चार पांच बच्चों को आपने खड़ा किया, हाथ दीवार की तरफ हाथ खड़ा करके, आंख बंद करके बोले खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर करेंगे और आंखें बंद करके सभी जो बच्चे थे, जो जिनको उनको डाउट आ रहा था, वो खड़े हो गए। आप सभी के जेब को तलाश रहे थे और धीरे 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 आप मेरे पास आ रहे थे। आपने मेरे भी जेब को तलाशा। अब मुझे लगा कि मेरी घड़ी अभी आपके हाथ में जाएगी। आपने उस घड़ी को निकाल दिया और वहां पर एक चिट्ठी डाल दी कि बेटा, चोरी करना पाप है, ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद आपने कभी उस चीज को याद नहीं दिलाया। आपको पता था कि वो तो घड़ी मैंने चोरी की थी, लेकिन आपने नहीं याद दिलाया। आज तक आपने मुझे एक नई जिंदगी दी। मैं अपने आप को पश्चाताप में डुबो रहा था, लेकिन आपने हमें नई जिंदगी दी। अगर मैं उस दिन पकड़ा जाता, आप सबके सामने मेरी पोल खोल देते, तो शायद मेरा जीवन आज ऐसा नहीं होता। मैं आज इस शहर का सबसे रिचेस्ट आदमी बन गया हूँ, सबसे बड़ा समाज सेवी बन गया हूँ, ये बस आपकी वजह से। तो मित्रों, एक शिक्षक और एक टीचर, एक शिक्षक और एक लीडर में खासियत होती है कि वो कभी भी अपने जो उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो उनके विद्यार्थी होते हैं, जो उनके शिष्य होते हैं, कभी उनको झुकने नहीं देते हैं। तो मित्रों, ये गुण हम सभी के अंदर होना चाहिए, सभी लीडर्स के अंदर ये बात होनी चाहिए, सभी टीचर्स के अंदर ये बात होनी चाहिए। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूंगा इसी तरह से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।